हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए आज के क्लास में हम आपको बता दें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 की ओर हम लोग प्रस्थान करेंगे। 7.2 जो है वो सेक्शन फार्मूला हमको पढ़ना है, नियामक ज्यामिति में, और इस सेक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, दूरी सूत्र के बारे में। लेकिन अब जो हम क्लास करेंगे वो दूरी सूत्र नहीं, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में मैं बता दूं, जैसे कहने का मतलब है इतना बड़ा ये दो बिंदु, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और इससे कोई रेखाखंड खींचा गया, तो इस रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? बीच वाला पार्ट जो बांटा जाता है। तो मध्य बिंदु, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु अगर निकालना हो तो x का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y का फार्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2। इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आती है, इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। कैसे? जो देखिए, ये क्वेश्चन है, आपका बिंदु दिया हुआ, मान लो कि उस बिंदु जो P 20 22 है और Q 0 16 है, तो बताना है आपको कि इसका मध्य बिंदु सपोज a x y, x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा 2। तो x1 कितना है? 20 और x2 कितना है? 0 बटा 2, कट गया तो कितना आएगा? 10। और y बराबर होता है y1 जोड़ y2 बटा 2। y कितना है आपका? 22 और y2 कितना है? 16 बटा 2 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 38 इक्वल टू 19। इसका मतलब a जो हमारा xy था वो हो गया a 10 19, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट। तो ये हो गया हमारा मध्य बिंदु। कभी कभी ये वाला गाइड कर देगा और ये दे देगा, तो उस हिसाब से आपको निकालना हो। क्लियर है? चलिए हम जो अपना है इंपॉर्टेंट पार्ट उस पे आते हैं, सेक्शन फार्मूला। अब जिसे कहने का सेंस हुआ, अभी अभी हमने बताया कि ये एक लाइन है, ठीक, और ये p x1 y1 है और ये q x2 y2 है, ठीक है। इस बिंदु को निकालने का मतलब है कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, 1:1 मध्य बिंदु, तब उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। लेकिन यही बिंदु को उठाकर अगर अब यहां ला दें a x y, तो ये बिंदु यहां आ गया, तब तो ये पार्ट m1 हो गया, ये पार्ट m2 हो गया। इसका मतलब तो बराबर नहीं ना रहा। तो जब 1:1 रहेगा तब ना मध्य बिंदु, और जब अलग हो गया तो सेक्शन फार्मूला बदल गया। तो उसी का हम लोग चर्चा इस पार्ट में करेंगे। देखिए, कहता है कि दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को r कोई बिंदु यदि m1 m2 में विभाजित करे, तब दो केस बनता है, एक अंतः विभाजन और एक बहिर्विभाजन विभाजन। देखिए कैसे इसको याद रखा जाता है। यहां से x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 जोड़ m2। अब y के लिए m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 प्लस m2। क्लियर है? बरही विभाजन में m2 माइनस हो जाता है, बरही विभाजन में m2 जो है वो क्या हो जाता है? माइनस m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 इक्वल टू y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। क्लियर है? तो ये आपका फार्मूला है जो आपको याद रखना होगा। चलिए इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दिखा दें कि कैसा क्वेश्चन इस फार्मूला पर आता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड आपका ये है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करते। यानी इसका एक अगर रफ फिगर आपको दिखा दें तो ये हो गया आपका, मान लो a 3 5 और ये हो गया आपका b 7 9 और ये हो गया आपका 2 और 3। तो ये p जो है xy, यही आपको ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चूंकि बाई सेक्शन फार्मूला x बराबर आप क्या जानते हो? x बराबर आप यही ना जानते हो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। फार्मूला आप रख दो। तो फार्मूला रखते थे, m1 का वैल्यू कितना? यही m1 है और यही m2 है। 2 × 7 जोड़ 3 इंटू कितना? 3 अब बटा 2 प्लस 3। इसको सॉल्व कर दो। 14 प्लस 9 बटा 5 इक्वल टू 14 और 9 कितना हो गया? 23 बटा 5। ये x का वैल्यू निकला। y का वैल्यू निकालो, m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 प्लस m2। चलो m1 2 इंटू y2 9 जोड़
3 इंटू y2 कितना है 5 बटा 2 प्लस 3 18 प्लस 15 बटा 5 33 बटा 5। इसका मतलब जो बिंदु हमारा PXY था वो बिंदु है 23 बटा 5 33 बटा 5। इज इट क्लियर? यही है आपका सेक्शन फार्मूला। इसका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका यदि a और b क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पार्ट को देखकर छोड़ देते हैं। करना क्या है जो देखिएगा, दो बिंदु है, एक बिंदु है आपका -2 मान लेते हैं इसको A, और एक बिंदु B है 2 -4, और यहां पे कोई बिंदु P है, ठीक है, P है XY। यहां बोला है AP बराबर 3/7 AB। इसका मतलब है AB बराबर 3:7, ठीक है। यानी AP देखो ये 3 है, और AB जो पूरा है वो 7 पार्ट है। इसका मतलब ये 4 होगा ना, ये 3 है AP, और AB पूरा 7 है तो 3 है ये, तो 7 कैसे होगा, ये 4 होगा तब ना। इसका मतलब है यहां पर, इसलिए AP AB बराबर 3:4। अब x का वैल्यू आप जानते हैं, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2, वैल्यू आप रख दो आराम से। 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 बटा 3 प्लस 4 इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 8 बटा कितना हो गया 4 और 3 7। इसका मतलब है ये हो गया -2/7। अब हम y की बात करते हैं तो y हमारा आ जाएगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 प्लस m2। m1 कितना 3, y2 कितना -4 जोड़ m2 कितना 4, y1 कितना -2 बटा 3 प्लस 4। सॉल्व करो, -12 -8 बटा 7, इसका मतलब -20/7। तो वो जो P बिंदु था वो ये था। क्लियर है? तो रेशियो को देखकर घबराना नहीं है, रेशियो पर थिंक कीजिए कि ये कैसे हुआ है और क्या मेरा आएगा। अब हम बात करते हैं इसकी। अभी तक हम ये बिंदु निकाल रहे थे, अब ये बिंदु दिया रहेगा, आपको रेशियो निकालना है। जैसे एक बिंदु मान लो P दिया हुआ है 3 10 और Q दिया हुआ है आपका 6 -8, और यहां पर P है -1 6। आपको m1 m2 ज्ञात करना। क्लियर है? तो चलो हम मान लेते हैं यहां पर कि x बराबर होता है क्या, m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2। x का वैल्यू कितना है ना -1, तो m1 x2 कितना है 6 प्लस m2 x1 कितना है -3 बटा m1 जोड़ m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिए इस m1 को हम उधर भेज रहे हैं तो 6m1 पहले से है, एक m1 और जाएगा, और -m2 है, हम इसको इधर ला रहे हैं तो हो गया मेरा 7m1 बराबर 2m2। इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। अब आपकी मर्जी हो रहा होगा कि सर x का वैल्यू हम क्यों लिए, y का वैल्यू लेते। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी हम आपको दिखा देते हैं y का वैल्यू लेने पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम y ले लेते हैं। जब y लेते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 जोड़ m2 y1 बटा m1 प्लस m2, और y है मेरा कितना 6। m1 गुना ये कितना है -8 जोड़ m2 गुना 10 बटा m1 प्लस m2, 6m1 जोड़ 6m2 बराबर -8m1 प्लस 10m2। अब इसको इधर लाएंगे तो 14m1, इसको उधर लाएंगे तो 4m2। काट दीजिए 7
2, इसलिए m1:m2 बराबर 2:2। दोनों पे आंसर आपका सेम ही आएगा। चलिए इसके बाद अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आए ना आए वो जरूर एग्जाम में आता है, 100% फिक्स। आइए हम उस क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आने वाला है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिव्य क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करते कहता है कि वह अनुपात ज्ञात करें। आपको इस बार अनुपात ज्ञात है। मान लो ए एक बिंदु है 6,4 और बी एक बिंदु है 1-7 और एक बिंदु यहां पर है जो x एक्सिस है। मान लो ये बिंदु P है और ये x0। x एक्सिस का मतलब ही हो गया y0। अगर ये y एक्सिस रहता तो 0 और y यहां लिखा था। क्लियर? अब आपको बताना है कि ये बिंदु क्या है और ये किस अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले माना कि बिंदु P x वाला जो है बिंदु P रेखाखंड AB को 1:α में बांटती है। इसका मतलब हो गया ये 1 है और ये क्या है, अल्फा। ठीक है, बांटने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू नहीं लेंगे, हम y का वैल्यू लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां y कितना है, 0 है। तो चलिए तो जरा m1y2 जोड़ m2y1 बटा m1 प्लस m2। y का वैल्यू कितना, 0। m1 मेरा कितना है, 1 गुना y2 कितना, -7 जोड़ m2 कितना है, अल्फा इंटू ये कितना है, 4। अब बटा m1 प्लस m2। बता तो ये सेक्शन इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। बच गया मेरा -7 प्लस 4 अल्फा। इस 7 को इधर कर देते हैं, 7 बराबर 4 अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आपका कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू 7/4 हो गया। और चूंकि हमारा माना गया अनुपात था 1:अल्फा, इसलिए 1:7/4 अर्थात हमारा जो अनुपात है 4 यहां आएगा तो हो गया 4:7। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम 0 के लिए y का वैल्यू इसको सेट किए तो आगे मेरा 7/4 अल्फा, अल्फा का वैल्यू 7/4 और हमने रेशियो माना था 1:अल्फा। तो 1 अल्फा के जगह रखा 7/4, 4 को यहां किया हो गया 4:7। अब 4:7 आ गया तो आपको वैल्यू x का निकालना है ना। चलो x बराबर आप जानते हो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। m1 कितना है, 4, m2 कितना हो गया, 7। 4 गुना 1 जोड़ 7 गुना 6 अब बटा 4 जोड़ 7 इक्वल टू 4 प्लस 7 42 बटे 11 इक्वल टू 46/11। यानी कि हमारा जो बिंदु x0 था वो बिंदु था 46/11 0। यही हो गया आपका आंसर। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदुओं को रेखाखंड किसी अनुपात में काटती है। वो अनुपात भी ज्ञात करना होगा, वो बिंदु भी ज्ञात करना। अगर यहाँ y एक्सिस रहे क्वेश्चन में तो सिर्फ इसको आप क्या करोगे, इसको 0 और इसको y बना के इसी तरह निकाल दोगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे ट्रायंगल की ओर। चलिए इस क्वेश्चन में एक बात है, देखिएगा ये खासियत है समत्रिभाजन। अभी तक हमने किसी भी रेखाखंड को 2 भाग में बांटा था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो देखें ये कह रहा है कि एक बिंदु है 4-1 और एक बिंदु है -2 -3 और उस बिंदु को बताइए जो इसको समत्रिभाजित यानी 1 और 2 हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। मान लो ये PXY है और ये आपका QX1Y1 है, उसको ज्ञात करना। तो आप कैसे ज्ञात करोगे ये बिंदु और ये बिंदु को, चूंकि रेखाखंड AB पर 2 बिंदु क्रमशः हमने क्या लिया, PX1XY और QX1Y1 लेने पर AP अनुपात PQ अनुपात QB बराबर 1:1:1 हो जाता है।
ये 1:1:1 क्यों हो जाता है? क्योंकि तीनों सम है ना, बराबर है। तो इसलिए बिंदु P x y के लिए बताओ तो जरा AP अनुपात PB बराबर हम 1:2 ले सकते हैं। अब हो गया मेरा EM1 हो गया, E2 मेरा M2 हो जाएगा। अभी बिंदु को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, अब निकल जाएगा हमारा। तो चलिए तो जरा x का वैल्यू निकालिए। तो M1 x2 जोड़ M2 x1, फार्मूला नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट बनाते हैं। तो चलो M1 मेरा कितना हो गया 1 गुना E कितना हो जाएगा, सीधे यहां आ जाएंगे -2 और जोड़ M2 मेरा कितना हो जाएगा, इस बिंदु के लिए M2 E और E जुटेगा तो 2 हो जाएगा ना। तो 2 × 4 बटा 1 + 2 = -2 और जोड़ 8 बटा 3 6 बटा 3 = 2 x के लिए। अब देखो इसका y निकालते हैं। तो M1 y2 निकालोगे तो 1 गुना -3 और M2 y1 बटा 1 जोड़ 2 = -3 - 2 बटा 3 बराबर -5 बटा 3। और हमारा P का देखो xy कितना आ गया मेरा, आ गया 2 और -5/3 हो गया। नाउ अब यहां से चलते हैं, बिंदु Q के लिए M1:M2 अब हो जाएगा 2:1। इस बिंदु के लिए देखो तो E और E एक जुड़ जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा तो 2:1। इसलिए अब इसके लिए हम x निकालते हैं। तो इसके लिए x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना -2 और जोड़ 1 गुना 4 बटा 1 जोड़ 3 = -4 + 4 बटा 3 बराबर 0। और y 2 गुना -3 प्लस 1 गुना -1 बटा 1 जोड़ 2 = -6 - 1 बटा 3 बराबर -7 बटा 3। इसलिए Q का बिंदु मेरा क्या निकला 0 -7 बटा 3। ये हुआ सम त्रिभाजित। एक बार कॉन्सेप्ट आप फिर से समझ लो। सबसे पहले इसको थोड़ा पल के लिए हम मिटा देते हैं। तो देखो तो इस बिंदु के लिए ये हो गया 1:2। अब यहां से आप पहले वाले फार्मूला से निकाल लो। लेकिन जब जैसे ही ये बिंदु Q अब x1 y1 लिखेंगे तो इस बिंदु के लिए ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर इस बिंदु के लिए निकाल दीजिए बारी बारी से। क्लियर है? अब यहां पे आपका सेक्शन फार्मूला का काम हो गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज की ओर।